नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अप्रैल 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। मेरा जो मासिक राशिफल होता है वो जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, एक्वेरियस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम देखिए तो ये जो महीना है, यहाँ पे आपके लग्न भाव में मंगल, राहु, बुध शुरुआती भाग में रहेंगे। मंगल तो निकल जाएंगे, लेकिन राहु बुध की जो युति है ना, वो मेंटली कभी कभी कंफ्यूज भी करती है। तो शुरुआती भाग में कोई बहुत बड़ा निर्णय ना ले, क्योंकि 1 अप्रैल को पूर्णिमा योग भी पड़ रहा है और वो अष्टम में होगा। तो कोई भी बहुत बड़ा निर्णय शुरुआती भाग में ना ले। इस महीने के प्रमुख गोचर या सेंसिटिव डेट्स की बात करें तो जैसा मैंने कहा, 1 तारीख को पूर्णिमा योग जो आपके अष्टम में पड़ेगा। 2 अप्रैल को मंगल दूसरे घर में चले जाएंगे, मीन में। 11 अप्रैल को बुध भी मीन में। 14 अप्रैल को सूर्य मेष में तीसरे घर में। 17 अप्रैल को अमावस्या योग तीसरे घर में। 19 अप्रैल को शुक्र वृषभ में और 30 अप्रैल को बुध जो यहाँ पे होंगे वो मेष में आ जाएंगे। तो ये प्रमुख गोचर हैं। आगे वाले सेक्शंस में कभी कभी मैं शायद डेट नहीं बता पाता, क्योंकि मैंने पहले सेक्शन में बता दी होती, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अंकित कर दिया। कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोला था। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा, कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना शुरुआती 4-5 दिन। मंगल का गोचर 2 तारीख को होगा। दशमेश हैं, त्रियेश हैं, धनस्थान में जा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। फंसा पैसा, रुका पैसा, कार्य क्षेत्र में कुछ इंक्रीमेंट्स रुके हुए थे, कुछ एरियाज के द्वारा पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। और तीसरे घर के स्वामी का यानी कि मंगल का दूसरे घर में जाना, यानी कि जो लोग स्किल बेस्ड काम करते हैं उनको बहुत लाभ मिलता है। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत श्रेष्ठ चीज़ है। और दूसरे घर के मंगल धन अर्जित करने का मौका भी देते हैं। दशमेश जो है वो आपके लग्नेश शनि के साथ बैठ गए और सप्तमेश सूर्य के साथ बैठ गए। प्रमोशन, रिकॉग्निशन, बिजनेस में ग्रोथ, सबके योग बनते हैं। मंगल प्रॉपर्टी के कारक है और शनि 12वें घर के स्वामी है। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, रेंट आउट करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन दूसरे घर के मंगल 2 उग्र स्वभाव के ग्रहों के साथ बैठ गए। मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पति या पत्नी की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और आपकी वाणी में बहुत उग्रता आ जाएगी, इस पर नियंत्रण रखिएगा। बुध का गोचर भी यहीं पे हो जाएगा। अब वो तो अष्टमेश है, धनस्थान में लग्नेश शनि, दशमेश मंगल और सप्तमेश सूर्य के साथ बैठ गए। बिजनेस में फिर से ग्रोथ दिख रही है। लेकिन जब भी इतने सारे ग्रह वाणी के स्थान में आते हैं ना, तो व्यक्ति की वाणी पर कंट्रोल नहीं रहता। और फिर से सप्तम से अष्टम में इतने ग्रह मैरिड लाइफ में एक बहुत भूचाल सा लेकर आ सकते हैं। तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं आऊँगा उस सेक्शन पर जब मैरिड लाइफ के सेक्शन पर पहुँचूंगा। लेकिन कॉन्शियसली 11 तारीख के बाद से थोड़ा सा सीमित और नियमित बोलिएगा, संयमित बोलिएगा। सूर्य मेष में आ जाएंगे, यानी कि आपके तीसरे भाव में शुक्र के साथ। और तीसरे भाव की सिचुएशन या तीसरे भाव में बैठना सूर्य का बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे वो उच्च की अवस्था के हो रहे हैं, यानी कि आपके सप्तमेश और आपके योग कारक, सप्तमेश सूर्य और शुक्र योग कारक साथ में है, जिसमें से एक ग्रह बलि है। तो कॉन्फिडेंस, बलि मतलब कि बहुत स्ट्रांग है सूर्य। कॉन्फिडेंस, रिकॉग्निशन और सेल्फ बिलीव बढ़ेगा। विवाह के भी योग बन जाते हैं इसके कारण। तो अगर इस टाइम पे विवाह की बातचीत चलती है तो बहुत अच्छा है।
अमावस्या योग भी यहीं पर पड़ेगा, तो तीसरे घर का बहुत बुरा नहीं होता, लेकिन थोड़ा यहाँ पे भी कहूँगा 17 तारीख के आसपास कम बोलिएगा और कोई कमिटमेंट मत दीजिएगा किसी को। शुक्र का गोचर होगा चौथे भाव में 19 अप्रैल को। यहाँ पे दिग्बली हो गए, स्वराशि के हो गए, केंद्र में है तो मालव्य योग बन गया। प्रॉपर्टी, वाहन, लग्जरी सबके लिए अच्छा। यहाँ से सप्तम दृष्टि से 10वें घर को देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में भी आपकी वृद्धि धन के रूप में, रिकॉग्निशन के रूप में हो सकती है, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स थोड़ा बढ़ता है। 30 अप्रैल को तीसरे घर में बुध आ जाएंगे, जो कम्युनिकेशन की थोड़ी प्रॉब्लम आई थी वो कम होगी। बस ये जो मैंने कहा ना, शुरुआती भाग से लेकर लेट्स से 20-21 तारीख तक अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान आपको देना है इस महीने स्पेशली। बल्कि मैं कहूँगा 11 तारीख से शुरुआत से तो उग्रता आएगी, लेकिन ज़्यादा केयरफुल आपको 11 तारीख से होना है अपने वाणी को लेकर। तो महीना कह सकते हैं कई एंगल में अच्छा है, कई रूप से अच्छा है। बृहस्पति अभी भी लग्न को देख रहे हैं और राहु लग्न में बैठे हैं, तो पूरे महीने बल्कि अगले 2 महीने गुरु और राहु का संबंध बना रहेगा त्रिकोणीय, और गुरु का प्रभाव लग्न पर रहेगा। ये बहुत श्रेष्ठ होता है क्योंकि गुरु अभी उच्च अभिलाषी हैं और आपके धनेश लाभेश है, तो धन कमाने के नए अवसर आपको देकर जा सकते हैं। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना इमोशनल कंट्रोल का है, बल्कि आपको इमोशंस पर कंट्रोल बहुत रखना पड़ेगा, क्योंकि वाणी की मैंने बात करी, तो जब हमारा इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता तो वाणी अपने आप खराब हो जाती है। टाइमिंग पर ध्यान दीजिए, भाग्य का साथ मिलेगा। मेडिटेट कीजिए, डेडिकेशन बढ़ाइए, आप अपनी एडिक्शंस कम कीजिए, डेडिकेशन बढ़ाइए। यकीनन ये महीना आपके जीवन में एक ऐसा बैलेंस लेकर आएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि मैं कितना कुछ अचीव कर सकता हूँ। हम खुद अपनी सीमाएं नहीं जानते, हम अपने आप को खुद सीमित कर लेते हैं कई जगह पे। कई ऑब्स्टिकल जो आ रहे थे दूर होंगे और ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बहुत प्रोडक्टिव इस महीने से करना स्टार्ट करेंगे। ये महीना रीबर्थ का है एक प्रकार से, आपकी आकांक्षाओं का, आपके एम्बिशंस का, जो गायब हो गए थे, खो गए थे। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि चेंजेस लाने से पहले आपको पहले अपने व्यक्तित्व को प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। इमोशनल बैगेज या इनसिक्योरिटीज़ का जो बैगेज लेके चल रहे हैं उनसे पहले निकलिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। करियर की तरफ चलते हैं। देखिए, पूर्णिमा योग 1 तारीख को पड़ रहा है और ये अष्टम में है, तो थोड़ा फोकस कम रहेगा और आप क्या डिसीजन मेकिंग खराब रह सकता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा 1 तारीख के आसपास, 2-3-4 दिन ध्यान से रखिएगा। मंगल का गोचर 2 तारीख को, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में हो रहा है, दशमेश है, लग्नेश के साथ बैठे हैं, शनि के साथ सप्तमेश के साथ बैठे हैं। जैसा मैंने कहा था, कुछ रिकॉग्निशन, कुछ प्रमोशन और कोई रुका हुआ पैसा कि भाई आपका प्रमोशन हो गया था, आपका पैकेज बढ़ गया था, लेकिन अभी तक वो ऑन पेपर्स या मिला नहीं है, तो एरियर्स के द्वारा उसका लाभ मिल सकता है। होता है कभी कभी कि भाई थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अकाउंट सेक्शन है, कई चीज़ों जगह से क्लियरेंस लेनी पड़ती है। बुध का गोचर हो जाएगा आपके मीन में, ये हो जाएगा 11 तारीख को। वैसे ठीक है, लेकिन वाणी पर कंट्रोल, कलीग से बहुत बच के रहेगा। यहाँ पे ना आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर रखा जाएगा। आपने कुछ बोला और पीछे से आपकी बातों का एक अलग ही मतलब निकाल दिया गया और फिर आप ही प्रॉब्लम में पड़ेंगे। ये अर्थ त्रिकोण में जब इतने सारे ग्रह आ गए तो थोड़ी अपनी ऊर्जा को भी संयमित रखिएगा। सूर्य का गोचर हो जाएगा मेष में और ये बहुत अच्छा है। तीसरा भाव सप्तमेश सूर्य उच्च के हो रहे हैं योग कारक के साथ। ये फिर से दिखाता है कि इस तारीख के आसपास कुछ नए रोल्स आपको मिल सकते हैं। अमावस्या योग लगेगा 17 तारीख को। यहाँ पे थोड़ा कम बोलिएगा क्योंकि वाणी कम्युनिकेशन के भाव में है और 10वें भाव से 6ठे में है, तो बहुत बड़ा झगड़ा आपका 17 तारीख के आसपास किसी कलीग आदि से हो सकता है। शुक्र का गोचर यूं तो धन की वृद्धि रिकॉग्निशन दिखा रहा है 19 तारीख के आसपास, लेकिन हमेशा कहता हूँ शुक्र का इन्वॉल्वमेंट ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ाता है, तो 19 तारीख से ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ेगी। बुध नीच की अवस्था से निकलकर जब तीसरे घर में आ जाएंगे, बुध आदित्य को बनाएंगे, तो अपने कम्युनिकेशन पर विश्वास, अपने स्किल्स पर विश्वास दोबारा जागृत होगा। तो थोड़ा उतार चढ़ाव भरा है, लेकिन नेगेटिव महीना नहीं कहूँगा। विशेष प्रेडिक्शन, अपने काम को और समझिए, रिसर्च कीजिए। रिकॉग्निशन का महीना है, बस अपने आप को ना प्रेजेंट कीजिए, अपने आप को व्यक्त कीजिए। सपोर्ट ढूंढिए, एक अच्छा एम्प्लॉय, इंटेलिजेंट एम्प्लॉय रेदर, वो एक सपोर्ट सिस्टम बनाकर रखता है। आप देखिए जो लोग अधिकतम आगे पहुंचते हैं ना, वो सबसे बहुत अच्छा तालमेल बनाकर रहते हैं। तो आप अगर जॉब कर रहे हैं, ये भी एक स्किल रिक्वायर्ड होती है, अनटिल अनलेस कि भाई आप ऐसी कोई स्किल है आपके पास कि जो अनटचेबल है, अदरवाइज यू आर रिप्लेसेबल एवरीवेयर। तो अगर उससे बचना है तो एक अच्छा संबंध आपस में ऑफिस में बनाकर रखिए, थोड़ा डिप्लोमेटिक रहिए। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आती तो उसके लिए हेल्प मांगिए, पेशेंस रखिए। इस महीने एक ही डाउनफॉल हो सकता है कि आप इम्प्रेस करने के चक्कर में ना कोई ऐसा काम एक्सेप्ट कर ले जो आप ढंग से नहीं कर सकते,
और आपने एक्सपेक्ट कर लिया और आपके बॉसेस की, मैनेजमेंट की आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ गई और फिर आप नहीं डिलीवर कर पाएंगे तो आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ये महीना अच्छा ही दिख रहा है। हाँ, सप्तम में केतु हिंड्रेंसेस तो देते हैं, ऑब्स्टिकल्स तो देते हैं, लेकिन सप्तमेश की जो स्थिति है सूर्य, वो पहले धनस्थान में रहेंगे, फिर उच्च के हो जाएंगे, तो महीना अच्छा ही है। एक पूर्णिमा योग सप्तम से दूसरे में यानी कि अष्टम में पड़ रहा है। कोई भी बहुत बड़ी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या डीलिंग महीने के शुरुआती 3-4 दिन अवॉइड कीजिएगा। मंगल 2 तारीख को ही धनस्थान में आ जाएंगे, तो सप्तम से अष्टम में 3 उग्र स्वभाव के ग्रह, फोर्स चेंजेस मत लाइएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि इस प्रकार का योग बनता है तो व्यक्ति ना एक साथ बहुत सारी चीजें, नई मशीनरी में इन्वेस्ट कर देता है, इन्वेस्टमेंट ढूंढना शुरू कर देता है, भले ही हैंडल कर पाए कि ना कर पाए। तो फोर्स चेंजेस, फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से बचिएगा। रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इज ओके, रिक्वायर्ड चेंजेस आर ओके, बट फोर्स्ड कि भाई करना ही है, देख लिया किसी को, पहले अपने सीमाओं को, अपनी परिधि को, अपनी परिस्थिति को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। पार्टनर्स के साथ बड़े झगड़े इस महीने हो सकते हैं अगर पार्टनरशिप वाला बिजनेस है। बुध भी दूसरे घर में ही आ जाएंगे, धन के लिए अच्छा है, लेकिन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। सूर्य का 14 तारीख को मेष में आना बहुत अच्छा है, सप्तमेश है, उच्च के योग होके योग कारक के साथ बैठेंगे, जो दुविधाएं आ रही थी दूर होंगी, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, बड़ा काम मिल सकता है। अमावस्या योग भी 17 तारीख को ही पड़ जाएगा, थोड़ा सा फिर से कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम और बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है, तो केयरफुल रहें। 19 तारीख को शुक्र का वृषभ में आना यानी कि चौथे घर में, बहुत श्रेष्ठ है, योग कारक है, सप्तम से 10वें में एक कॉन्टिन्यूटी देना शुरू कर देंगे आपको, और थोड़ा नाम पहचान भी बिजनेस का बढ़ना शुरू होगा। और अंततः बुध भी नीच की अवस्था से 30 तारीख को निकल जाएंगे, तो जो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम, एक सूझबूझ की प्रॉब्लम जो आ रही थी वो भी दूर होगी। तो महीना थोड़ा मिश्रित प्रकार का है। जो डेट्स मैंने कही हैं सेंसिटिव, उन पर ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन रिसर्च कीजिए, विजडम लाइए अपने अंदर। ये महीना एक ऐसा महीना है जहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं अगर आप रेजिलियंट रहें, अगर आप स्टेबल रहें, स्टेबल माइंड रखेंगे, शांत होकर काम कीजिएगा। फिर से कहूँगा, फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, फोर्स बदलाव से बचिएगा। लोगों की बातों को समझिए और चीज़ों को रिसर्च कीजिए। आपकी जो अपनी फील्ड है उसमें देखिए जो लोग बहुत अच्छे करे हैं, जो बिजनेसेस बहुत अच्छा किया है जिन्होंने, उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है, रिसर्च कीजिए इस चीज़ पर। कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ लाइए बिजनेस के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, एक हारमनी बनाकर रखिए बिजनेस में। जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, पार्टनर्स हैं, सबके बीच में, सप्लायर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, एक हारमोनियस एक एटमॉस्फेयर रहेगा, हारमोनियस संबंध रहेंगे, तो बिजनेस बहुत अच्छा करेगा। तो इन सब चीज़ों पर काम कीजिएगा। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस। इनकम के लिए महीना अच्छा है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, दशमेश मंगल लगन के स्वामी शनि के साथ धन स्थान में बैठेंगे, जो एफर्ट्स आप करेंगे ना पैसा कमाने के लिए, वो फलित होंगे। शुरुआती इन्वेस्टमेंट, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन थोड़े से आप इमोशनल, या लेट्स से कि आप थोड़ा डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं करेंगे तो मत कीजिएगा। अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे हैं। खर्चों की बात करें, लीगल कार्यों पर कोई लीगल केस चल रहा था, बहुत बड़ा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लगता है वैकेशंस पर, घूमने फिरने पर बहुत खर्चा होगा, कम्युनिकेशन की चीज़ों पर बहुत खर्चा होगा। और इसके साथ ही ऐसा लगता है कि या तो घर में इंटीरियर्स का आप काम करवाएंगे, या फिर आपकी कोई और प्रॉपर्टी है, पैतृक कहिए या कोई अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, जो अलग प्रॉपर्टीज अदर देन योर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, उस पर इस महीने कुछ खर्चा हो सकता है। कंस्ट्रक्शन हो, या कभी कभी आपका कोई टेनेंट है बोलता है कि ये ख़राब हो गया, तो उन सब चीज़ों पर बहुत खर्चा होगा। हफ्ते के, महीने के मध्य भाग में और महीने के अंतिम भाग में कुछ अचानक से यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, उन पर भी एक्स्ट्रा खर्चा होगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। चांसेस नहीं है, और बहुत ज़्यादा प्रयत्न भी मत कीजिएगा। और अगर बहुत टाइम हो चुका है, अब प्रयास मत कीजिए। मैं उनके लिए कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 1 साल हो चुके हैं, 1.5 साल हो चुका है, तो आगे बढ़िए। इट्स टाइम टू मूव ऑन। कभी कभी हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नए रिलेशनशिप के चांसेस हैं महीने के मध्य भाग के बाद। जो लोग रिलेशनशिप में है, पंचम में गुरु अब
उच्च अभिलाषी हैं तो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का टाइम है, उसको और मैनेज करने का टाइम है, उसको एक्सप्लोर और एक्सपेंड करने का टाइम है, यानी कि अगले लेवल पर लेके जाने का टाइम है। अष्टम में पूर्णिमा योग बनेगा 1 तारीख को ही, तो थोड़ा कम बोलिएगा। मंगल का जो गोचर है वो थोड़ा उग्रता ला सकता है, क्योंकि वो सूर्य शनि के साथ मिल जाएंगे और पंचम को देखेंगे, तो लड़ाई झगड़े 2 तारीख के आसपास हो सकते हैं। और 11 को बुध का भी नीच का होना मिसकम्युनिकेशन ही दिखा रहा है। 14 तारीख को सूर्य का गोचर होगा और वो आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। वाणी में उग्रता, कम्युनिकेशन में उग्रता, ईगो क्लैशेस होने की संभावना बढ़ जाती है। गुरु एकमात्र चीज़ है जो आपको बचा के रखेंगे, इसलिए अपनी सहजता पर ध्यान दीजिएगा, अपनी बुद्धिमत्ता पर ध्यान दीजिएगा, अहम को कम रखिएगा तो रिलेशनशिप चल जाएगा। जहां अहम बढ़ना शुरू हो गया वहां पर दिक्कतें बढ़ेंगी। अमावस्या योग भी तीसरे भाव में ही बन रहा है, ये फिर से बता रहा है कि बहुत भयंकर मिसकम्युनिकेशन 17 तारीख, यानी कि मान के चलिए 14 तारीख से 19 तारीख तक के बीच में बहुत कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है। शुक्र स्वराशि के हो जाएंगे 19 तारीख के को, और कारक है लव लाइफ के, तो यहाँ से थोड़ी सी सौम्यता वापस आएगी। और 19 तारीख को बुध भी नीच की अवस्था से निकल जाएंगे, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये टाइम है, ये वो एरिया है जहाँ पे आपको केयरफुल रहना है। विशेष प्रेडिक्शन, एक दूसरे को समझिए, पुरानी बातें बीच में आ सकती हैं, कुछ छुपे हुए राज सामने आ सकते हैं, तो आपको देखना है कैसे हैंडल करना है। पैशनेट रहिए, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखिए। अगर बातचीत शादी की तरफ जा रही है, अगर आपके पार्टनर चाह रहे हैं या आप चाह रहे हैं, तो उस बात को सामने रखिए। एटलीस्ट स्टार्ट होगी बात तो आगे बढ़ेगी ना। मैं समझता हूँ कि आज की डेट में रिलेशनशिप सस्टेन करना, मैरिड लाइफ सस्टेन करना मुश्किल होता जा रहा है, और ये होगा। बहुत संभव है कि आज से शायद 10-15 साल बाद लोग शादी करने से बहुत ही कतरा, अभी भी कतरा रहे हैं, और हो सकता है आगे चलकर ये बहुत कम हो जाए शादी होना, इसकी संभावना बहुत है जैसे चीज़ें चल रही हैं। हाँ, टाइम लगेगा, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन है मैरिज, उसकी तरफ जब बड़ा बदलाव आता है, कई कंट्रीज़ में पहले ही आ चुका है, लोग रिलेक्टेंट है शादी करने के लिए, तो इंडिया में भी धीरे धीरे स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में चीज़ें जा रही हैं उस तरफ। लेकिन अगर आप विवाहित हैं ऑलरेडी, आपको वो सब नहीं देखना, आपको ये देखना है कि कैसे अपने पार्टनर के साथ चीज़ों को ठीक करें। एक इंडिविजुअलिटी रखिए अपनी, लेकिन फिर भी एक नर्चरिंग नेचर रखिए। इन सब चीज़ों पर काम कीजिएगा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा कष्टकारी है, मंगल दोष बना ही हुआ है और एक्सटेंड भी होगा। दूसरे घर के मंगल दोष क्रिएट करते हैं, मैं बताती हूँ। सप्तम में केतु हैं, और सप्तम से अष्टम में 3 उग्र प्रकार के ग्रह, ये आपके लाइफ पार्टनर की सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते। वाणी में उग्रता बहुत रहती है और बहुत अनिश्चितता बढ़ जाती है। बुध भी 11 अप्रैल को यहीं पे आ जाएंगे, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, अनिश्चितता बढ़ेगी। और इसके बाद 14 अप्रैल को जो सूर्य का गोचर होगा वो थोड़ा शांति लेकर आएगा, क्योंकि वो उच्च के हो गए और शुक्र के साथ बैठ गए। लेकिन 17 तारीख को फिर से अमावस्या योग बढ़ रहा है। भयंकर मिसअंडरस्टैंडिंग किसी और के कारण आप दोनों में कलह कलेश हो सकते हैं। 19 तारीख को शुक्र आ जाएंगे आपके 4थे भाव में, वृषभ में। यहाँ से थोड़ी सरलता आएगी, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि कारक हैं वैवाहिक जीवन के और अच्छी अवस्था में आ गए। और 30 अप्रैल को बुध भी आपके नीच की अवस्था से निकल जाएंगे, तो जो मिसकम्युनिकेशन हुई थी उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। लेकिन केतु के कारण, मंगल दोष के कारण बहुत ईजी नहीं जाने वाला महीना। विशेष प्रेडिक्शन, एक दूसरे को टाइम दीजिए, अच्छा टाइम दीजिए, क्वालिटी टाइम दीजिए। पैसों की बात पर बहुत झगड़े हो सकते हैं, पहले अपने आप को ठीक कीजिए। हम कभी कभी ना, हमारे में इतनी दिक्कतें होती है, हम चाहते हैं कि पार्टनर ठीक हो जाए। सेल्फ हील कीजिए, सेल्फ को या अपने आप को अच्छा कीजिए। हम हर व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, पर अपने आप को ठीक करने का प्रयत्न नहीं करते। ये हम करने लग जाए ना, तो हर रिलेशनशिप ठीक हो जाए। इम्पेशंस दिख रही है इस महीने, जजमेंट बहुत दिख रहा है, जजमेंटल कमेंट्स बहुत दिख रहे हैं, इनसे दूर रहिएगा। और टॉक्सिक एनवायरनमेंट मत बनाइए। रिश्तों को तोड़ना बहुत ईजी है आज की डेट में, जोड़े रखना बहुत मुश्किल है। और तोड़ना भी उसके बाद भी ऐसा नहीं होता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कई लोगों को लगता है डाइवोर्स हो गया, अगला पार्टनर बहुत अच्छा मिल जाएगा, ऐसा यूजुअली होता नहीं। तो अगर वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स हैं तो उसको ठीक करने का प्रयत्न कीजिए। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। सबसे पहले एग्ज़ाम्स शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्लान्ड वे में पढ़िएगा, वरना भले कितना आप टैलेंटेड हो, आपको याद हो, अगर प्लान्ड वे में नहीं आगे बढ़े तो प्रॉब्लम होगी। बीच के 10 दिन में सेम चीज़ कहूँगा। आई थिंक स्टूडेंट्स या जिनके एग्ज़ाम हैं, आपको टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है इसमें। अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट्स की बात करें, पंचम में गुरु हैं जो
उच्च अभिलाषी हैं, नए नए मौके मिलते जाएंगे, महीना अच्छा ही दिख रहा है। मंगल का गोचर होगा पहला 2 तारीख को, पंचम पर दृष्टि होगी, तो गुरु और मंगल का प्रभाव एक प्रकार से प्लानिंग के लिए अच्छा भी है, ऊर्जा बहुत रहेगी। इसके बाद बुध का गोचर होगा 11 तारीख को, नीच के हो जाएंगे तो अति उत्सुकता से बचिएगा 11 तारीख के बाद से। सूर्य का भी तीसरे घर में उच्च का हो जाना बहुत अच्छा दिखता है, जहाँ बुध नीच के हुए वहीं सूर्य उच्च के हो गए कुछ ही दिनों के अंतराल में, तो कॉन्फिडेंस वापस आएगा, योग कारक के साथ बैठे हैं, काम बनेंगे। 17 तारीख को अमावस्या योग होगा, तो इस टाइम पे कम्युनिकेशन का ध्यान देना है। 19 अप्रैल को शुक्र का चौथे घर में आना योग कारक होने नाते, जब बलि होंगे वो दिग्बली भी होंगे, यहाँ पे मालव्य योग भी बनाएंगे, तो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा ही रहेगा। और 30 अप्रैल को बुध भी जब नीच की अवस्था से निकल जाएंगे तो कम्युनिकेशन पुनः वापस ठीक होगी। तो ओवरऑल देखा जाए महीना काफ़ी अच्छा दिख रहा है। विशेष प्रेडिक्शन, भाग्य साथ देगा, डिटैच्ड हो जाइए लोगों से, परिस्थितियों से, केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। महीना बहुत प्रोडक्टिव है, एक स्टूडेंट को डिटैच्ड होना चाहिए अगर अच्छा करना है तो। हर चीज़ पर ध्यान मत दीजिए, अपने काम से काम रखिए, थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिए, और जितना हो सके अपने अपने जीवन में अध्यात्म को लाइए, पूजा पाठ को लाइए, उससे मन केंद्रित रहता है। बड़े बड़े लोग पूजा से ही दिन की शुरुआत करते हैं, तो अपने जीवन में पूजा पाठ करिए, अवश्य उसका लाभ मिलता है। तो मेरे हिसाब से महीना बहुत अच्छा है। जो मैंने एक बात कही थी, प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट, इस पर ध्यान दीजिएगा। सेहत की तरफ चलते हैं। इस महीने जिनको ENT की प्रॉब्लम रहती है, साइनस की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, जिनको कोई भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, स्किन डिसऑर्डर्स है और नसों की प्रॉब्लम है और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, उनके लिए दिक्कत ज़्यादा बढ़ेगी। शुरुआती 10 दिन में सर से संबंधित रोग, स्किन से संबंधित रोग, हार्ट की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम। बीच के 10 दिन आँखों से संबंधित रोग, नसों से संबंधित प्रॉब्लम, BP की प्रॉब्लम और नसों की प्रॉब्लम। पुनः अंतिम 10 दिन में ENT, गले के रोग, वात की वृद्धि, बॉडी में यानी कि बॉडी पेन, कॉन्स्टिपेशन आदि होना। खैर वात में बहुत कुछ आता है, लेकिन प्रमुखतः यही चीज़ें हो सकती हैं, और नसों की प्रॉब्लम भी आपको तंग कर सकती है। उपाय के स्वरूप में आपको शनिदेव के मंदिर में 4 मुखी सरसों के तेल का दिया अर्पण करना है, काली उड़द की दाल और सरसों के तेल का दान करना है, बजरंग बली को मीठे पान का और पेड़ों का भोग लगाना है, और हनुमान बाहु का 2 बार पाठ करना है। महादेव का गंगा जल से अभिषेक कर चंदन का विलेपन कर शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है, और किसी भी मंदिर में चावल का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।